हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की ऑप्टिक्स कंप्लीट कर रहे थे यहाँ पे, और हमारा जो टॉपिक था ऑप्टिक्स में, वो आज का टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन। बच्चों, साइन कन्वेंशन क्या है? देखो, कोई मिरर है, यहाँ से इमेज आई, ये देखो, मान लीजिए कोई मिरर है, उसको मैंने कैसे कर दिया, हाथ से पॉलिश कर दिया, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इनफाइनाइट से कोई रे आई और इससे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पर मिलती है, हम जानते हैं वहां क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और ये क्या है, नहीं, वहां क्या बनती है, इमेज बनती है, सॉरी। ठीक है, तो यहां देखो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव में होगी या जहां हमारी इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव में होगी कि निगेटिव में होगी, वो कैसे मेजर करेंगे और कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये क्या है, और हमें पता है, और ये दूसरा मिरर था एक, इसमें ये पैरेलल रे इधर से आती है और टकराने के बाद ऐसे चली जाती है जिस पॉइंट से जैसे फोकस पे आकर के मिल रही हो। पैरेलल आई, टकराने के बाद ऐसे चली गई जैसे फोकस पे आकर के मिल रही हो। ठीक है, तो यहाँ क्या बनती है, इमेज बनती है। ये दोनों मैंने फिगर बना दी, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो बच्चों, साइन कन्वेंशन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पोल कहाँ है, ये रहा। तो सबसे पहला जो रूल है ये होगा डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पोल। जो डिस्टेंस हम हमेशा मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे, हमेशा पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, सेकंड, इफ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट देन डिस्टेंस will be पॉजिटिव। देखो, सबसे पहले क्या किया मैंने कि हमेशा कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। अब देखो, सेकंड क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इफ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट देन डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। इट मींस जैसे मैंने यहां से मेजर करना शुरू किया और मैं मेजर करना चाहता हूं, देखो ध्यान से देखना कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है या इमेज कहां बन रही है। इमेज इधर बन रही है ना, तो मैं इधर से मेजर करूंगा, इधर से चलना शुरू करूंगा, ये चला और यहां तक मैं पहुंचा। ठीक है, जब यहां तक मैं पहुंचूंगा बच्चों, तो देखो मैं तो इधर से चल रहा हूं और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये है, चल कर इधर रहा हूं इधर, तो कैसे होगी यहाँ पे v वैल्यू, यहाँ v निगेटिव होगा, और यहां अगर मैं देखूं तो यहां भी v की वैल्यू निगेटिव आई। क्यों नहीं, यहां देखो, यहां ऐसे चलेंगे, इधर से v इधर है ना, ऐसे चलेंगे इधर, और डायरेक्शन भी यही है इंसिडेंट रे की, तो यहां v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, सेकंड, इफ इन नॉट in the direction of incident
light then distance will be negative। इट मीन्स बच्चों देखो, अगर ये इसकी डायरेक्शन में नहीं है, जैसे कि यहाँ क्या था, इधर मैंने मेजर किया था ना, ये इसकी डायरेक्शन में तो नहीं था, तो यहाँ v की वैल्यू क्या आई थी, निगेटिव। ये पॉइंट तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर इसकी डायरेक्शन में होगा किसकी, इंसिडेंट रे की, तब v की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आई थी, पॉजिटिव। ये इधर पॉइंट पे लिखा हुआ है। एक और है, इफ डिस्टेंस अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव। सेकंड भी लिख लेता हूं मैं, फिर बता देता हूं। इफ डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी निगेटिव। इन दो लाइनों का क्या मतलब है, मान लो ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अगर यहाँ मान लीजिए ऐसे कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, देखो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ना। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर नीचे की साइड में है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड में है, then that will be always negative। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग से चित्र बना लेना और ये ऐसे बना देना। ऐसे ही सिंपली कोई भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू और ये निगेटिव। याद रखने में बड़े आसान रहेगा। ठीक है, आप अलग अलग बुक में देखोगे ना, ये बहुत टिपिकल डेफिनेशन मिलती हैं और कुछ लोगों के समझ में भी नहीं आती हैं, जबकि ये है कुछ नहीं। बच्चों फिजिक्स का मतलब है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, बट वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो और समझ में भी नहीं आ रही है आप क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है, इसीलिए बेहतर होता है कि या तो आप किताब में जो यूज़ की गई है डेफिनेशन उनको यूज़ करें, या जो हम यहाँ करा रहे हैं उनको लिख लें, और जो मैं यहाँ नहीं कराता हूँ उसको आप बुक से ही लिखें। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे अपने से लिखते हैं ना, तो वो क्या लिख रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया, साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय concave and convex mirror। तो ये तो अलग अलग पोजीशन है इनकी। देखो जो कॉनकेव है ना उससे छह तरीके से इमेज फॉर्मेट होती है और कॉन्वेक्स से 2 तरीके से इमेज फॉर्मेट होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आज लेक्चर में सिर्फ कॉनकेव ही हो पाएगा और इससे भी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम कंप्लीट करेंगे कॉनकेव को कि कॉनकेव में किस तरह की इमेज बनती है, उसका क्या साइज होता है। ठीक है ना, इमेज की जगह बनती है। ठीक है, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। ठीक, तो देखो छह पोजीशन पे यहाँ पे इमेज बनेगी। कौन सी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट पोजीशन बना देता हूँ, when
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मैं किससे बना रहा हूँ बच्चों, कॉनकेव से बना रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लेना नीचे, यहाँ जो लिखोगे ये लिख करके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, फिर आप नीचे हेडिंग और डालना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तब ये स्टार्ट करना। पहली पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अच्छा, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पता होनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, देखो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि जो रे आती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो मान लीजिए ये आई और एक इधर से आई। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो हमने रूल जो पढ़े थे, रूल में पढ़ा था ना, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। ये बना, और ये मैंने कहां से बनाया, अपनी रूल से बनाया है जो हमने पहले पढ़े हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूं तो बच्चों इमेज जो है हमारी, इमेज के कैसी इमेज बनी है, रियल या रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो यहाँ एक्चुअल इमेज हो रहा है, अगर एक्चुअल इमेज हो रहा है ना, इट मींस यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, समझ गए। रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कहाँ पे बना हुआ, किस जगह बनेगी। तो ये क्या पॉइंट है, फोकस है, ठीक है ना। फोकस का आपको मिलती है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ पे बनती है। दूसरा हमारा पॉइंट होगा रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो होगा कि ये पॉइंट साइज की बनेगी, इसके साइज क्या है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, ये कहाँ पे बनेगी, फॉर्म एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड। और पॉइंट साइज क्या है इसका, बिल्कुल छोटी सी है ना, जैसे पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट साइज की बनेगी, रियल बनेगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और कहाँ बन रही है, फॉर्म्ड एट फोकस। तो ये कौन सी पोजीशन थी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। दूसरी हमारे पास बच्चों जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी, मान लीजिए ये क्या है, हमारा मिरर है, कौन के, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी फोकल लेंथ है, और ये मान लीजिए इसका सेंटर है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ना, वो सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं रखा हुआ है, ठीक है। वहां तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं थी। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसको किस शेप में बनाए, कैसे बनाए, कोई उस चीज़ का अंदाजा नहीं है। और हमेशा जब जो इंफिनिटी से रेज आती है, वहाँ ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनाना हम लोगों को, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है, जहाँ ऐसी पोजीशन हो कि वहां से हम उसको देख पाए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये रख दिया, ए बी, ठीक है, ये पोल है, ये इधर सेंटर है। बच्चों आपको सब चीज लिखनी है, पोल, फोकस, सेंटर, ये पोल है। किसी एक आधे चित्र में मैं भूल भी जाऊं ना, आपको नहीं भूलना। एक तो ये रे का जो निशान है एरो का, ये जरूर लगा होना चाहिए, ठीक है। पोल साफ साफ दिखाई देना चाहिए, फोकस साफ साफ दिखाई देना चाहिए, सेंटर साफ साफ दिखाई देना चाहिए। और ये जो भी है ये सभी आपकी किससे बनी हुई होनी चाहिए, स्केल से, ठीक। सेकंड देखो, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से 2 रे बनाऊंगा। याद रखना, किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत होती है,
ये क्वेश्चन आ भी जाता है 1 नंबर में, ठीक है। किसी भी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो यहां से एक रे तो देखो ऐसे आएगी, ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और दूसरी रे बच्चों जो आएगी वो फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो रे है, ये पैरेलल रे है, कहां से होकर के जानी चाहिए, फोकस से, तो ये ऐसे होकर के जाती है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फोकस से होकर जाती है रे, ये कैसे जाएगी, ये हमने पढ़ा है, फोकस से जाने वाली रे आफ्टर डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये रे देखो ऐसे पैरेलल हो। अब ये दोनों एक जगह, यहाँ पे तो इस जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पर बच्चों इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहीं पर ही हमारी इमेज बनेगी। तो इस बार देखो इमेज कुछ ऐसी दिखाई देगी, ए डैश बी डैश। देखो मैंने कोई स्केल यूज नहीं की, तब भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली इमेज इससे छोटी बनेगी, समझ रहे। अगर आप स्केल से बनाओगे ना प्रॉपर्ली, तो ऑटोमेटिक ये क्या बनेगी, इससे छोटी बनेगी। लेकिन बच्चों ये बनाने में ना काफी प्रॉब्लम आती है, देख लेना जब आप बनाओगे, किसी की इमेज ये बड़ी बन जाएगी, किसी की, क्यों, क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से आपको इमेज मिलेगी। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे कैसे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कहाँ बन रही है, फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेकंड, ये उल्टी बन रही है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आंख बंद करके लिख दो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और जो बच्चों हमारा थर्ड है, यहाँ पॉइंट साइज तो बना नहीं है, पॉइंट साइज तो होता अगर बिल्कुल छोटा सा बना हुआ होता, यहाँ क्या होगा, स्मॉलर देन टू द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, ये वाला मैं रफ कर देता हूं। देखो आप एक बात पे ध्यान दो, हम इंफिनिटी से चले ऑब्जेक्ट को लेकर के आए और इस साइड चल रहे हैं, पहले इंफिनिटी पे रखा, फिर यहाँ रख दिया, अब मैं सेंटर पे रख दूंगा, ठीक है ना। अब देखो ठीक है, ये इसका फोकस है, ये सेंटर है, ठीक। अब कहाँ रखूंगा मैं ऑब्जेक्ट, सेंटर पे। दो रे निकलेंगे, हमें पता है कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए दो रे रिक्वायर्ड होती हैं। एक रे तो ये पैरेलल चली गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे जो फोकस से होकर के जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ। अब देखो मेरे याद है, मेरे तो याद है कि इमेज इसके जस्ट नीचे बननी चाहिए, और देखो यहाँ कट नहीं किया ना इसने तरीके से सही, तो मैं क्या करूंगा, कट करा दिया, देखो करा दिया। आप लोग को भी जब ये याद हो जाएगा ना अच्छे से, तो ये ट्रिक आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमें कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया, देखो यहाँ कट कर दिया, तो इमेज इस बार कहाँ बनेगी, ये बनेगी, ठीक। अगर ये ए है, ये बी है, और ये ए डैश और बी डैश। पहला पॉइंट क्या है हमारा, कहाँ बनी, फॉर्म एट सी। सेकेंड पॉइंट क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, देखो ये देख, आप एक चीज दिखाई दे रही है, देखने से भी लग रहा है कि बिल्कुल इसके सेम साइज की बनी है,
समझ रहे हो। और जब आप प्रॉपर तरीके से उसको बनाएंगे स्केल से तो सेम साइज की बनेगी, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज की बनेगी। नेक्स्ट हमारा जो है ये थर्ड पोजीशन थी, फोर्थ कर लेते हैं। ये फोकस है, सेंटर है। जो हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे, देखो पहले इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर सी पर, अब रखेंगे सी और एफ के बीच में, रख दिया। अब फिर दो रे ऐसे निकालो, एक तो ये गई और एक ये गई, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली रे ऐसे होकर के जाएगी और ये ऐसे मीट करेगी, ये बन रहा है, ठीक है। और ये इससे बड़ी बनेगी, ये मान लीजिए ए बी है, ये पी हो गया, ये लगा होना चाहिए जरूर, ठीक है। ये ए डैश, ये बी डैश, यहाँ भी निशान होने चाहिए बिल्कुल लगे हुए कि कैसे रे आ रही है, किधर को जा रही है, कहाँ से नहीं, ठीक। अब यहाँ कैसी बनेगी, फॉर्म बिटवीन, फॉर्म बिहाइंड टू सी, और देखो उल्टी बन रही है तो इसका मतलब रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो है साइज कैसा होगा, लार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ये फोन है, ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर, और जो है बच्चों ये इस बार पहले सी और एफ के बीच में थी ना, अब एफ पे आ गई। ठीक है, इससे गई रे, और इस बार दो रे निकलेंगी, एक तो यहाँ से जाएगी और एक टकराएगी बच्चों पोल में, ठीक है। यहाँ से जाने वाली रे तो ये फोकस से होकर के जाती है, और ये वाली रे भी ऐसे चली जाएगी, और ये दो जो रे होंगी ना, देखो जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है दोनों की दोनों, ये दोनों हमेशा पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी इट मींस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर करेंगी भी, अगर दो रे पैरेलल होती हैं तो माना जाता है कि वो इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर वो इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेगी इट मींस इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर, समझ रहे हो। इस बार जो इमेज बनेगी बच्चों इनफाइनाइट पर बनेगी, क्लियर, ठीक। और इमेज जब इनफाइनाइट पर बनती है वो कितनी बड़ी बनेगी, देखो यहाँ से इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी दूर जा रही है, बहुत इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनती है। और यहाँ पे देखो P है, F है, C है, इसका नाम A और B, यहाँ का इमेज ऐसे बना देता हूँ, ये A डैश और ये B डैश, ठीक। तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा क्या, फ्रॉम एट इंफिनिटी, रियल एंड इनवर्टेड, थर्ड वेरी लार्ज, समझ गए। तो ये सभी चीजें हमारी
हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो है, अभी तक कितने केस हुए हैं, 5 केस हुए। अभी हम छठा केस पढ़ेंगे। छठे केस में क्या होगा, मान लीजिए क्या है, यहाँ कोई मिरर रखा हुआ है और ये पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर है, ठीक। अब हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों कहाँ रखा है, ये रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा फोकस और पोल के बीच में, ठीक। इसको फिगर को के यहाँ ना बना करके मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ। एफ सी और ये रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। अब क्या होगा, देखो इससे रे चलेगी, पैरेलल है ये रे, देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है, ऐसे चलेगी, समझ गए। और यहाँ क्या होगा देखो, और एक रे ऐसे आएगी, पोल पे मिलेगी, आई, और पोल पे मिली, सेकंड वाली चलेगी, ठीक है। अब देखो, अब इनकी इमेज कहाँ बनेगी, अगर मैं इनको पीछे बढ़ाता हूँ, पीछे तो ये ऐसे फैल रही है, इन्फिनिटी के आगे तो कहीं भी नहीं मिले, लेकिन अगर देखो इनको मैं आगे बढ़ाऊँ ना, अगर मैं इनको इधर बढ़ाऊँ, यहाँ किसी पॉइंट पर मिलती है, समझ रहे हो, यहाँ किसी पॉइंट पर मिलती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ इमेज वर्चुअल बनेगी। यहाँ देखो अपीयर टू मीट हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट से आ रही हो, ये दोनों रे अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे को ऐसा लगेगा जैसे इस पॉइंट से आ रही है, समझ गए। तो यहाँ क्या है, अपीयर टू कमिंग, अपीयर टू मीट भी वही चीज है, अपीयर टू कमिंग। अपीयर टू मीट होता है जहाँ हमें महसूस हो कि वहाँ रे जाकर के मिल रही है, अपीयर टू कमिंग है जहां से हमें महसूस हो कि रे उधर से आ रही है। देखो ये रे कमिंग रे है ना, कमिंग रे है तो कैसा लगेगा, जैसे रे इधर से आ रही हूं, समझे। तो यहाँ कैसी इमेज बनेगी, यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। ये सिर्फ सिंगल ऐसा केस है, ये बच्चों सिंगल ऐसा केस है जहाँ क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और देखो अगर मैं इसको बनाता हूं तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी इमेज, ठीक है। दूसरा वर्चुअल एंड अपराइट और इरेक्ट, इन दोनों का मतलब होता है सीधा। थर्ड लार्ज, ठीक है, लार्ज इमेज बन रही है ना ऑब्जेक्ट से, देखो देखने में भी लग रहा है। ये इमेज फॉर्मेशन था कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। कितनी तरह की पढ़े हमने, 6। इसको याद रखनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जब हमारी इंफिनिटी पे थी इमेज, ठीक है, जब हमारा इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, फोकस पे बन रही थी इमेज। जब उससे थोड़ा आगे आया, फोकस और इसके बीच में बनने लगी। जब उससे थोड़ा सा आगे आया तो सेंटर पे बन गई। फिर उससे थोड़ा सा आगे आया तो इधर, मतलब ऑब्जेक्ट इधर खिसक रहा है, इमेज उधर खिसक रही है, बस। हाँ, लास्ट वाला छठा वाला केस ऐसा है जिसमें इमेज हमारे पास वर्चुअल बनेगी। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, जब आपने कोई कॉनकेव मिरर देखा भी होगा ना, आप अपने घरों में देखना, जो चम्मच होता है ना, स्पून एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। जब आप उसको दूर से देखते हैं, अपना चेहरा उसमें देखे होंगे, तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा उल्टा, इन्वर्टेड। और जैसे जैसे पास लेकर के आते हैं, आपको सीधा चेहरा दिखाई देने लग जाएगा अपना, देखना ये करके। और वो सीधा चेहरा कब दिखाई देने लगता है, जब आप उसके फोकस
अपना चेहरा लेके आ जाएंगे तो सीधा चेहरा दिखाई देता है उसमें, समझ गए। और जो स्पून का बैक वाला पार्ट होता है ना, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, उसमें हमेशा आपको सीधा चेहरा दिखाई देगा, देखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से आज क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट वे में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, और उसके यूजेस कर लेंगे, ठीक है बच्चों।